सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरा तो आपको याद होगी। ये फिल्म अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी की बेहद प्रसिद्ध कहानी द लास्ट लीफ से प्रेरित है। तो चलिए आज सुनते हैं उम्मीदों और आशाओं से भरी बहुत सुंदर और इमोशनल कहानी द लास्ट लीफ। वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में एक छोटी सी बस्ती में बहुत सारे तंग रास्तों वाली उलझी हुई गलियां थी, जिन्हें प्लेसेस कहा जाता था। इन गलियों में हैरान कर देने वाले घुमाव थे। कहीं कहीं एक गली अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती थी। इन गलियों में कलाकारों को बहुत बड़ी संभावना दिखी। दुकानदार अगर यहाँ पेंट, पेपर और कैनवस का पैसा मांगने कलाकार के पास आया तो ये गलियां उसे इतना घुमाएंगी कि उसे पैसे लिए बिना ही लौटना पड़ेगा। तो इस ओल्ड ग्रीनविच विलेज में कई ऐसे कलाकार आकर बसने लगे जिन्हें कम किराए वाली डच अटारियों और उत्तर की तरफ खुलने वाली खिड़कियों वाले घर की तलाश थी। वहीं एक मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। दोनों की मुलाकात 8th स्ट्रीट के एक सस्ते रेस्टोरेंट में हुई थी। कला में रुचि और खाने पीने की पसंद को लेकर दोनों में इतनी समानता थी कि उन्होंने एक जॉइंट स्टूडियो बना लिया था। ये मई की बात थी और अब नवंबर आ चुका था। एक अजनबी सर्दी ने दस्तक दी, जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते थे। कॉलोनी में निमोनिया अपनी सर्द उंगलियों से कई लोगों को छूता चला गया। पूर्वी तरफ तो इस भयंकर रोग ने तेजी से पांव पसारा और कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। लेकिन उलझे हुए रास्तों की भूल भुलैया जैसी गलियों वाली इस बस्ती में इसके कदम कुछ धीमे हो गए। लेकिन यहाँ निमोनिया ने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वो बेचारी चुपचाप अपने लोहे के पलंग पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखती रहती। एक सुबह डॉक्टर ने सू को रूम में बुलाया। उसकी घनी भूरी बोहें तनी हुई थी। डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए कहा, जॉन्सी के जीने की संभावना 10 में से सिर्फ 1 है, और वो भी तब जब वो जीना चाहेगी। लेकिन इस लड़की ने तो अपने मन में बैठा लिया है कि वो अब कभी अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू ने कहा, वो नेपल्स की खाड़ी की पेंटिंग बनाना चाहती है। पेंटिंग? उफ। डॉक्टर ने कहा, क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा है जिसे वो बार बार सोचे, जैसे किसी मर्द के बारे में? सू ने कहा, मर्द? क्या मर्द इतने ज्यादा जरूरी हैं? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। ठीक है, ये उसकी मानसिक कमजोरी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जब मेरा पेशेंट मरने की सोचने लगता है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि मेरी दवाई का असर 50% कम होगा। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वो अगली सर्दियों में फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावना दुगनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने रूम में गई और बहुत रोई। उसके बाद वो जॉन्सी के रूम में गुनगुनाती हुई अपने ड्राइंग बोर्ड और पेंटिंग के सामान के साथ आई। चादर ओढ़े जॉन्सी चुपचाप खिड़की की तरफ देख रही थी। सू को लगा कि वो सोई हुई है, इसलिए उसने गुनगुनाना बंद कर दिया और वहीं बैठकर किसी मैगजीन की कहानी के लिए चित्र बनाने लगी। तभी उसे धीमी आवाज में कुछ बार बार सुनाई दिया। वो तुरंत जॉन्सी के पास गई। जॉन्सी की आंखें खुली हुई थी और वो खिड़की के बाहर देखते हुए उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने के लिए आखिर क्या था? सामने एक सूना सा यार्ड था और 20 फीट दूर एक खाली सी ईंटों की दीवार। हाँ, उस दीवार पर सदाबहार की एक पुरानी और सूख रही बेल चढ़ी हुई थी। सर्द हवा ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी सूखी शाखें उस टूटी फूटी ईंटों की दीवार से लटक रही थी। सू ने पूछा, जॉन्सी, ये क्या है? 6, जॉन्सी ने बुदबुदाते हुए कहा। अब वे तेजी से गिरते जा रहे हैं। 3 दिन पहले वहां 100 पत्ते थे। उसे गिनते गिनते मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन अब आसान है। वो देखो, एक और गिरा। अब बच गए हैं सिर्फ 5। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने शिकायती लहजे में कहा। ये क्या बेवकूफ़ी भरी बात है? उस लता के पत्तों का तुम्हारी बीमारी के ठीक होने से क्या रिश्ता है? तुम इस बेल से प्यार करती थी, क्या इसीलिए? सुबह ही डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे ठीक होने की संभावना के बारे में बताया है।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे ठीक होने के चांस 10 में से 1 हैं। अरे, हमारी जिंदगी को इतना ही चांस तो तब मिलता है जब हम न्यूयॉर्क में किसी स्ट्रीट कार में बैठते थे या किसी नई इमारत के बगल से गुजरते थे। अब ये सूप पी लो और मुझे ड्राइंग बनाने दो ताकि मैं इसे एडिटर को बेचकर तुम्हारे लिए पोक और वाइन ला सकूं। लेकिन जॉन्सी खिड़की की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए बोलती जा रही थी, तुम्हें अब मेरे लिए वाइन लाने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, एक और पत्ता गिरा। नहीं, मैं सूप भी नहीं पीना चाहती। अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। सू बोली, जॉन्सी डियर, क्या तुम अपनी आंखें बंद रखने और खिड़की की तरफ ना देखने का वादा करोगी जब तक कि मैं अपना काम खत्म न कर लूं? जॉन्सी ने सर्द आवाज में कहा, क्या तुम दूसरे कमरे में जाकर अपना काम नहीं कर सकती? नहीं, मैं तुम्हारे पास रहना पसंद करूंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम उन फालतू पत्तों को देखो। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद अपनी आंखें बंद करती हुई जॉन्सी बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, तुम सोने की कोशिश करो। मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए उस बहरमन को बुलाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं नहीं लौटूं, हिलना मत। बूढ़ा बहरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। बहरमैन एक असफल कलाकार था। 40 साल से वो साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि ये उसकी बेस्ट रचना है, पर कभी भी वैसी बना नहीं पाता। इधर कई साल से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय ये धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वो आजकल अपना पेट भरता था। वो जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस बेस्ट रचना के विषय में बकवास करता जिसके सपने वो संजोता था। सू ने बहरमैन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वो कोरा कैनवस खड़ा था जो उसकी बेस्ट रचना की पहली रेखा का अंकन पाने की बाट 25 साल से जो रहा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर ढीली हो जाएगी। बहरमैन बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं? मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? बेचारी जॉन्सी। सू ने कहा, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो। बहरमैन चिल्लाया, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी बेस्ट रचना बना लूंगा तब हम सब यहाँ से चल चलेंगे, समझी? जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत होकर खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बहरमैन को बिठाया गया, जिससे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़ कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ। विवश होकर सू को मानना पड़ा। लेकिन ये क्या? रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती मौजूद थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली। वो पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, ये आखिरी है। मैंने सोचा था कि ये रात में जरूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल? अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल कर। मैं क्या करूंगी? जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु ये आत्मा है जब वो अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है। दिन बीत गया और शाम की थोड़ी सी रोशनी में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वो पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झड़ियां खिड़की से टकरा कर छज्जे पर बह आई।
रोशनी होते ही निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया कि पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है। ला मुझे थोड़ा सा सूप दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर ला दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद वो बोली, सू, मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब इसके जीने की संभावना 8 मानी जा सकती है। अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? बेहरमैन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। अत्यंत दुर्बल और बुरा आदमी है। बचने की कोई संभावना नहीं है। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वो नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बाह सू के गले में डाल दी। सू बोली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सहेली, यही बेहरमैन की बेस्ट रचना थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने उसे बनाया था।